हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है वो क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और बहुत बेहतरीन वीडियो बनने वाली है। तो हमारा टारगेट वही है जो पहले था कि हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के इतनी बड़ी संख्या में सवाल करवाएंगे कि उस पर आपके दिमाग को सोचने के लिए एक वाइड स्प्रेड नॉलेज मिलेगी, एक समुद्र में गोते लगाएंगे, यानी कि आप उस सवाल की दुनिया में। चलिए देखते हैं। सवाल आसान है और आई थिंक आपको समझ में भी आना चाहिए। n इज एन ओड नंबर, ओड इंटीजर बोला है। ओड इंटीजर का मतलब 1 3 5 7, या माइनस में भी -1 -3 -5 -7। याद रखिएगा, सवाल को पढ़ने से पहले आपको इस टर्म्स को पढ़ना जरूरी है कि n वो क्या कहना चाहता है। i की वैल्यू स्क्वायर रूट में -1 है, देन 1 प्लस आई की पावर 6n, 1 माइनस आई की पावर 6n, और 0 2 -2 और 2i। ये आपके सामने चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ठीक, तो क्योंकि ऐसी टर्म में बच्चे क्या करते हैं, आमतौर पे a प्लस बी की होल क्यूब या लगाना शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसका कुछ ना कुछ रिलेशन निकल करके आए, आसानी से हो जाए। तो इसको एक बार ध्यान से देखिएगा बेटे। इसी टर्म को मैं दोबारा से लिखने की कोशिश करता हूं। 1 प्लस आई की पावर 6n को मैं लिखता हूं 1 प्लस आई की पावर 2 की पावर 3n। क्या करा हमने, 1 प्लस आई स्क्वायर की पावर 3n, 2 3 6n, अभी भी वही लिखा हुआ है। तो सेम प्रोसीजर मैंने यहां अपनाया की पावर 2 की पावर 3n। ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकल करके आना है। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab की पावर 3n प्लस a स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर माइनस 2ab की पावर 3n। ठीक, 1 का स्क्वायर 1, i स्क्वायर का स्क्वायर -1 प्लस का 2i की पावर 3n, प्लस 1 का स्क्वायर 1, i स्क्वायर का स्क्वायर -1 माइनस का 2i की पावर 3n। -1 से 1 कट गया, -1 से ये वाला 1 कट गया, तो आपके पास यहां पर आया है 2i की पावर 3n प्लस 2i की पावर माइनस में माइनस 2i की पावर 3n। ध्यान से देखो, इसे क्या कहना चाह रहा है। ये दोनों टर्म तो सेम है, एक में प्लस लग रहा है, एक में माइनस लग रहा है। अब n की वैल्यू मान लो कि एक इवन नंबर होती, एक इवन नंबर होती, या ओड नंबर है। ओड नंबर पहले हम निकाल लेते हैं। ओड नंबर में आप इसे 1 रखेंगे, ये पॉजिटिव टर्म आएगी, नेगेटिव टर्म आएगी। ध्यान से देखो, अगर आप इसमें ओड नंबर रखते तो ओड नंबर रखने पर n की वैल्यू कैसी आएगी, ओड। तो 2i की पावर ओड कैसा आएगा, 2i की पावर ओड माइनस 2i की पावर ओड, यानी कि n की वैल्यू आपने 1 रखी। तो जैसे आप -1 की पावर ओड रखते हैं, यानी कि -1 इंटू -1 इंटू -1, 3 बार रख लो मान लो, तो -1 ही आंसर आता है। अगर -1 इवन रखते हैं तो -1 की पावर -1 इंटू -1 बनाता है। यानी कि दूसरी वाली टर्म में जब आप -1 की पावर ओड नंबर रख रहे होंगे तो ये केस माइनस बाहर निकल करके आ जाएगा। इसका मतलब ये आपका यहां से कट जाएगा, तो 0 ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक, अगर वहीं पर ये एक इवन टर्म होती 1 2 3, यानी कि ये भी पॉजिटिव आता, ये भी पॉजिटिव आता, तो जो भी ऑप्शन आता वो कैसा आता है, 2 इंटू 2i की पावर 3n। ये एक ऑप्शन आपके सामने निकल करके आता। ये अगर इवन टर्म होती तब, ओड है तब कितना आ रहा है, 0, क्योंकि ओड टर्म में जब पावर लगती है माइनस की पावर ओड टर्म तो माइनस आता है, माइनस की पावर इवन टर्म तो प्लस आता है। चलिए, फिलहाल प्रेजेंट केस में आपका आंसर 0 आ रहा है और काफी अच्छा केस था। एक चीज आपको और सीखने को मिली, 1 प्लस आई की पावर अगर कुछ ना दे रखा हो तो आप उसको कुछ इस प्रकार से निकाल करके सोल्व कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट केस पर चलते हैं। नेक्स्ट केस भी थोड़ा इजी लेते हैं, लेकिन उसमें ट्रिकी है, आप कंफ्यूजन में जरूर आएंगे कि वो हुआ कैसे ऐसा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, let z be a complex number
इफ जेड का बार इक्वल्स टू 0 देन, सवाल देखना बेटे, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इजी सवाल है, लेकिन सोचने में आना चाहिए। सोचने में नहीं आया तो फिर सवाल होगा नहीं। पहला ऑप्शन रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 0, दूसरा ऑप्शन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 0, रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 0 और जेड इज इक्वल्स टू 0। चार ऑप्शन आपके सामने दे रहा हूं मैं। ध्यान से देखो इस सवाल को। जेड और जेड का बार का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। देखते हैं, आपने जेड की वैल्यू रखी x प्लस आयोटा वाई, जेड बार कितना हो जाएगा, बीच वाला साइन प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। अब आप बोलते हैं जेड बार यानी कि x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, इसका स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो आपके सामने जेड बार की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 0। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 आई है, ऑप्शन नहीं मिला है। याद रखना, बच्चे नादान, होशियार और बहुत होशियार होते हैं, तीन कैटेगरी हैं। तो आप नादान में आते हैं, होशियार में आते हैं या बहुत होशियार में आते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 0, रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू है 0, यानी कि एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 0, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 0, ये एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू 0। जो ऐसा ऑप्शन नहीं लिखेगा वो एग्जाम में सोच ही नहीं पाएगा, पहली बात। तो अगर कोई इनमें से किसी एक में डायरेक्टली टिक करने की कोशिश कर रहा है तो वो नादान में से है। ठीक, होशियार में से आ गया जिसने ऑप्शन लिखने की ताकत दिखाई है। ठीक, अब होशियार बच्चा क्या क्या और सोच सकता है ये सोचते हैं। तो उसने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 0, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 0, तो वो इस संदेह में आएगा कि ये 0 तो ये भी 0, लेकिन उसे क्या पता इसके स्क्वायर में और इसके स्क्वायर में कितना अंतर है, 2xy भी तो आता है भाई। x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 0, इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि 2xy यानी कि x इंटू वाई भी 0 होगा। इसने ऐसा कब कहा, बिल्कुल नहीं कहा भाई। हमें पर्याप्त मात्रा में सबूत भी तो इकट्ठा करने पड़ेंगे कि वैसा है भाई। x प्लस वाई 0 होना चाहिए, मान लिया हो जाना चाहिए, लेकिन x और y भी तो 0 होना चाहिए उसके लिए, x इंटू वाई। लेकिन ऑप्शन कहां दिया है, नहीं दिया है। चलो देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0, दोनों कैसी टर्म है, दोनों पॉजिटिव है। ये कभी नेगेटिव आएगी, कोई सी भी नहीं आएगी। यानी कि आप इसे -5 लाने की कोशिश करें या -4 लाने की कोशिश करें, नहीं आ पाएगा, ये भी नहीं आ पाएगा। जब दोनों में से कोई सा नेगेटिव नहीं आ रहा है फिर भी 0 आ रहा है, क्यों आएगा 0, संभव ही नहीं है। तो ये संभव कब है, जब संभव है जब आपका x भी 0 और y भी 0, दोनों 0 होंगे तो 0 बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक, अब x भी 0 y भी 0, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं लेकिन अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। बेचारा बच्चा कंफ्यूज, होशियार वाला भी क्या करें। अब होशियार से ज्यादा होशियार की बारी आई, मतलब ये वाला ऑप्शन तो कट ही गया। सीधी सी बात है, जब x भी 0 y भी 0, दोनों 0, हमने मान लिया कि वो तुक्का लगा के ये बोलते हैं कि x भी 0 है, सर हमारा ऑप्शन ठीक है। लेकिन जो चेक करने वाली मशीन है वो तो ये दिखाएगी जो करेक्ट ऑप्शन है भाई, एक थोड़ी 0 है, दोनों 0 है ना। तीसरा वाला टर्म x प्लस वाई 0, मान लिया 0 प्लस 0 0 होता है, लेकिन x और y की वैल्यू थोड़ी 0 ही हो, 0 प्लस 0 0 होगा, ये मान सकते हैं। लेकिन किसने कहा कि x प्लस वाई 0 होगा, ये हो सकता है ना। देखो बेटे, कोई भी इक्वेशन में हमने एक चीज देखी थी, याद होना चाहिए आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज याद दिलाते हैं बहुत आसान सी, जो पहला केस आपने शायद कभी पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू 2 प्लस 3i। ये संभव कब है, ये संभव तब है जब a की वैल्यू 2 हो और b की वैल्यू 3 हो, जब भी तो संभव है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल
when their individual part, real part as well as the imaginary part both are equal। ये आपके पहला केस बनता है क्लास 11th का। ठीक, अब इसे देखो तो x प्लस आयोटा वाई क्या है, यहां पर ध्यान से देखते हैं। x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 वो करेक्ट ऑप्शन है, और बच्चे जल्दबाजी में कुछ भी करके आ सकते हैं। तो ज्यादा होशियार से ज्यादा होशियार कैसे सोचता है, ये आपने सोचने का तरीका सीखा। क्लियर है बेटे? तो आई होप सो कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।